नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। और आज हम यहां पर मौजूद है रजौरी गार्डन, जो कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, क्या वो जानबूझकर अपना शुगर लेवल, जिन अरविंद केजरीवाल को डायबिटीज है, जानबूझकर क्या वो अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं? क्या वो आम खा रहे हैं? क्या वो चाय में ज्यादा चीनी ले रहे हैं? क्या वो मिठाई खा रहे हैं? क्योंकि ईडी की तरफ से कुछ ऐसा कहा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जिससे उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी आरोप की तरफ से कहा गया, बीजेपी नेता शाजी अलमी ने कहा कि भाई नवरात्रि में अरविंद केजरीवाल ने अंडे खाए, और साथ ही साथ बहुत सारे मुद्दे हैं। इंडिया अलायंस के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं, इन सब पर हम चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? भाई बीजेपी तो बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ के अंदर अंडे भी खाए नवरात्रि में। बीजेपी ने देख के आए थे, बगैर देखे, उनके पास प्रूफ ही नहीं है अरेस्ट किस बेस पे करा। पहले ये तो बता दो, ईडी में जब जज के सामने उन्होंने कहा कि मैं मोदी और अमित शाह को कहता हूँ इतने करोड़ रुपए लिए, तो वो मैं इनका बगैर के अरेस्ट करा ना, कोई सबूत प्रूफ है ही नहीं। आप कुछ भी कह दो, कोई कुछ कह रहा है, किसी पे कोई प्रूफ नहीं है। जब प्रूफ होगा उसके बाद बात करेंगे। देखिए, पहले मटन, मछली और अब अंडा। झूठी बातें हैं। जो शुगर का पेशेंट हो क्या उसके घर वाले उसको अंडा भेजेंगे, समोसे भेजेंगे, रसगुल्ले भेजेंगे, आम भेजेंगे? बीजेपी वाले इस हरकत पे आ गए हैं कि गिरी हुई हरकत पे आ गए हैं। भाई शाजी अलमी ने बोला कि नवरात्रि में उन्होंने अंडा खाया जेल के अंदर तिहाड़ में। कोई नहीं खाया, सब मन भगत बातें हैं। मन भगत बातें हैं, सब इंजाम है। आप क्या बोलेंगे? ये भी कहा जा रहा भाई जानबूझकर मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जानबूझकर वो चीनी ले रहे हैं चाय के अंदर, मिठाई खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, ताकि शुगर लेवल मिले, बढ़ जाए और उन्हें बेल मिल जाए। मेरी बात सुनो, ऐसा हो सकता है जो शुगर पेशेंट बंदा है, उसको अपनी सेहत जरूरी है कि नहीं जरूरी? या उसके घर वाले उसको ऐसा जहर खाने के लिए देंगे, जबकि सब कुछ जानते बूझते हुए? बीजेपी वालों का क्या है, वो तो जो मर्जी कहेंगे, वो खुद साबित तो करें, कोई प्रूफ तो दें हमें कि केजरीवाल जी ऐसा खा रहे हैं, ऐसा पी रहे हैं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं जी, ये सब मनगढ़ंत बातें। लेकिन मैं यहाँ पर आना चाहूंगा, भाई ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी बोल रही है वो गलत बोल रही है, मनगढ़ंत बातें बोल रही है कि अंडा खा रहे हैं, मिठाइयां खा रहे, तिहाड़ जेल के अंदर। हमारी चले तो हम कहेंगे झूठ बोलने वाला नंबर 1 वर्ल्ड में गिनी बुक में नाम लिखा हो केजरीवाल का। उसे सच ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं? ऐसा ही है, आप उसकी सारी क्लिप देख लो। मैं शादी नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं खाऊँगा, मैं बच्चे नहीं ले आऊँगा, मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। 50 करोड़ का मकान बना लिया और सारी चीज़ें वो कर रहा है। रिश्वत लिया है, और तमिलनाडु वाली बहन जी कह रही 100 करोड़ रुपए लिया है, गोवा के लोगों ने पैसा लिया है। कहाँ से जीत के आए हैं? इतना पैसा है, कितनी बार ये अपनी जमानत लगा चुका है, जज ने झाड़ा है। आपको मालूम ईडी का सवाल नहीं है, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने बयान दे रखे, उसके बाद क्यों बार बार जमानत लगाते हैं? जमानत हो ही नहीं सकती, ये झूठ बोलते हैं ईडी। लेकिन बड़ा सीरियस, बहुत सीरियस बात और एलिगेशन लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से। भाई उन्होंने कल कोर्ट में बोला कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही जिसकी जरूरत है उनको। देखिए, वो झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। वो कहता था मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा। कौन झूठ बोलने में एक्सपर्ट है? केजरीवाल। वो कहता था मैं कांग्रेस का गठबंधन। कैसे आप बोल सकते हैं? आप उनकी बातें सुनिए ना। वो कहता था मैं कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं कांग्रेस के साथ लड़ूंगा नहीं। जब पहला इलेक्शन लड़ा तो 8 MLA की सपोर्ट लेके उसने दिल्ली में सरकार बनाई। आज वो कांग्रेस और मिलकर इलेक्शन लड़ रहा है। वो झूठ ही तो बोल रहा है, और क्या बोल रहा है? शुरू से झूठ बोलता आ रहा है। राशन मोदी जी बांट रहे हैं वहां। लेकिन पहली बार गठबंधन नहीं हुआ ना, तो गठबंधन तो पहले भी हुआ। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने किया तो क्या गलत किया? मेरा सवाल यह, क्या इसमें कुछ गलत हो गया क्या? बिल्कुल गलत है जी। यही वो कांग्रेस और आप ए और बी टीम है, आपस में मिलके चलती हैं, ठीक है जी। सारा करप्शन जिस शीला दीक्षित को कहते थे वो करप्ट है, उसको अंदर करूंगा। आज तक वो फाइल कहाँ गई जिसमें वो पहली बार आए थे? उसके बाद उन्होंने अलायंस किया, सब कुछ किया, टोटली फ्रॉड। आपने इंडिया अलायंस को सुना? इनका कहना है कि भैया हमारा एक मकसद है, हमें लोकतंत्र को बचाना है, तानाशाही खत्म करना है। जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा है सरकार पर, केंद्र सरकार पर, यह एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लोकतंत्र बचा हुआ है, सिर्फ मोदी को हटाना एक ही मकसद है। इन्होंने आंदोलन किया कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के साथ। कामयाब हो पाएगा विपक्ष? बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाएगा। हम जाएंगे 400 पार जाएंगे, मोदी सरकार 400 पार बनेगी और बन के रहेगी। और मैं
इन्होंने झूठ के ऊपर इंडिया अलायंस के नेता बोल रहे हैं, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी बोल भाई 150 और 200 पार तो पहले करके दिखाएं। ये बताएं, सभी चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो चुके हैं। ममता बनर्जी के वहां महिलाओं की हालत देखें आप क्या है। वहां पे अभी आपने देखा कि महिलाओं के साथ घसीट के उनके एमएलए ने किया और वो उनको प्रोटेक्शन दे रही हैं, तो वो महिला होते हुए महिलाओं को नहीं रोक सकती, तो इस देश की रक्षा क्या करेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें अखिलेश जी, जितना गुंडा राज अखिलेश के राज में यूपी में था, आज कहां है वहां पे? एक भी गुंडा वहां बच नहीं पाया, सभी के सभी जेल के अंदर हैं। ऐसा राज सुशासन कौन दे पाएगा? भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, मोदी के शासन में हो पाएगा? आप ये बताएं। इन्होंने झूठ ये कहा कि बेईमानों की सरकार, कांग्रेस को आज तक बेईमान कहते आए, उसके साथ गठबंधन किया। अखिलेश जी को चोर कहा, अखिलेश जी के साथ गठबंधन किया। ममता जी को चोर कहा, उनके साथ गठबंधन किया। लालू यादव उस समय जेल में थे जब ये बोलते थे, उनके साथ गठबंधन किया। अब ये बताएं ये कहां पे हैं? कहते थे मैं घर नहीं लूंगा, 65 करोड़ का अपना घर बना लिया। अब बताएं इनका सच्चाई कहां पे है? लेकिन अब तो भाई गाड़ी ठीक है, ये लेकिन ये 26 पार्टियां इंडिया ब्लॉक की क्या कामयाब हो पाएंगी मोदी सरकार के खिलाफ? मोदी के खिलाफ ये जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोदी सच्चाई पे, ये झूठ पे है। झूठ का घोड़ा मैदान में डूबता है, बिना पानी डूबता है। लेकिन विपक्ष बोल रहा है कि सरकार झूठ बोलती है। विपक्ष ने सोचा हुआ है कि झूठ बोलने वाले को, जमीन में लेटने वाले को कभी तंगी नहीं भुगतनी चाहिए। वो ये काम कर रहे हैं, तंगी नहीं भुगतते, शुरेआम झूठ बोलते हैं। कह रहे हैं केजरीवाल ने कुछ किया नहीं किया, तो भाई ये हमारा पड़ोसी क्यों बना बैठा है, अपने घर में जाता। मतलब कोर्ट भी, इनके कहने से कोर्ट भी बीजेपी से मिला हुआ। अरे कहीं तो विश्वास करो, सरकार पे करो, कोर्ट पे करो, ईडी पे करो, सीबीआई पे ऊपर करो, कहीं तो विश्वास करो ना। ये सही है जो बोलते हैं वो, बाकी सब गलत है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे बात करता हूँ। ये बताइए भाई, ये हो क्या रहा है? यहाँ तो गठबंधन हो रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं जिनसे गठबंधन ना करने की कसम खाई थी, जिनको जेल में डालने की कसम खाई थी, उनके साथ जाकर बैठ गए। देखिए, हमारे गठबंधन की इनको चिंता है। इनका गठबंधन अजीत पवार को कहते थे 700 करोड़ का चोर, गले में लेकर बैठ गए। इतने चोर भ्रष्टाचारी इनके पास जाते हैं, सरफ इनके पास मशीन है, सरफ डालते हैं, बिल्कुल साफ होकर आ जाता है, क्योंकि मोदी सरफ है। लेकिन बात पूछना चाहते हैं, अब ये अंडे पर आ गए, मीट पर आ गए। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता की सुननी चाहिए या मीट और मच्छी की बात करेंगे? परेशान है। 2013 में कह रहे थे गैस का सिलेंडर, महंगाई कम कर दें, आसमानों पर चढ़ी हुई है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को इस जनता की नहीं दिखती है। क्या दिखता है? घूमना दिखता है। तो ये कांग्रेस पार्टी अच्छा, एक बात बताइए, बड़ा दिलचस्प एक बात बताइए, क्योंकि कल फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, 102 सीटों पर चुनाव हुआ। बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस बात का दावा है कि भाई जो फर्स्ट फेज है उसमें बीजेपी कामयाब हो रही है, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के पास आ रही है, एनडीए के पास आ रही है। बीजेपी सिर्फ अपना एक षड्यंत्र दिखा रही है मीडिया को। 400 अरे 400 तो हमारे धोरे रह जाएगी। अरे फर्स्ट फेज का क्या लग रहा है? फर्स्ट फेज का क्या लग रहा है? फर्स्ट में 102 सीटें हम जीत रहे हैं। 102 कौन जीत रहा है? कौन? कांग्रेस पार्टी गठबंधन जीत रहा है। इनका तो सुपड़ा साफ है, ये 400 करते रहेंगे, 400 मेरे धोरे रह जाएगी, ये पार हो जाएंगे आपका गठबंधन जीतेगा। आप क्या बोल रहे हैं? हम ये बोलना चाहते हैं कि क्या दिल्ली का चुनाव अंडे और आम केले पे होगा? दिल्ली का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी अंडा, केला और क्या आम पे लड़ना चाहती है? जेल प्रशासन की गलती है। केजरीवाल जो खाता है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मरीज हैं, आप शुगर के मरीज हैं, लेकिन जो डॉक्टर डिसाइड करेगा वो आपको खाना पड़ेगा। जो डॉक्टर डिसाइड करता है वो केजरीवाल खाते हैं। ईडी बोल रही है कि भाई अगर वो शुगर के मरीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो क्यों आम खा रहे हैं, क्यों वो मिठाई खा रहे हैं, क्यों वो चाय में चीनी डालकर पी रहे हैं? ये ईडी की तरफ से कहा तो केजरीवाल को बदनाम करने के लिए है। बदनाम करने के लिए? क्यों केजरीवाल ने यहाँ के गरीबों के लिए बिजली का इंतजाम किया, पानी का इंतजाम किया, बच्चों की पढ़ाई का इंतजाम किया, गरीब को 1000 औरतों को देने की बात करी है। इसलिए केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। और केजरीवाल के चाहने वाला और केजरीवाल का वोटर इनकी तरह लड़ता नहीं है, वो खामोश है और 25 मई को इसका जवाब देगा केजरीवाल के। आप किसी अंडरकरंट के, लेकिन चाचा आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे थे, वो कितना गुस्सा क्यों है? ये मोदी साहब से मुझे पूछ रहा है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कल्ला अंडे बेचो, पकौड़े बेचो, 40 दुकानें लगी हुई है, रोज आदमी आते हैं, चलान करेंगे तो क्या काम करें? चलान करके पैसा जेब में डाल देते हैं। वो कौन खा रहा है वो पैसा? लोगों को अंडे भी नहीं बेच रहा, पकौड़े नहीं बेच रहा, चाय नहीं बेच, सड़कों पर खड़े नहीं होते, पैसे मांगते आके 6 आदमी आते हैं रोज मांगने के लिए।
तो वो पैसा कौन खा रहा है? चाचा ये बताओ, यहाँ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार से खुश हैं आप? हाँ जी, हाँ खुश है। लेकिन वो जेल के अंदर चले गए, वो तो तिहाड़ चले गए। जेल में तो मुझे भी ऐसा काम किया, तिहाड़ क्यों चले गए? मुझे भी देखने को तैयार है ये मोदी, मुझे भी जेल को देखने में तैयार है। जो उसके फेवर में नहीं बोलेगा। ये अंडे केले पे चुनाव लड़ेंगे क्या? ये अंडे केले पे चुनाव जीतेंगे? महंगाई पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, वो इनके बस का नहीं है। जो इनकी क्षमता की दिक्कत है, इनके पास आ जाए, वॉशिंग मशीन में धुल जाए, वो जबरदस्त साहब हैं। और हमारे जैसे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हमारे जैसे बुजुर्ग? लोगों को काम पेंशन। आप क्या बोल रहे हैं? जिनको भ्रष्टाचारी कहते हैं उनको गले लगाते हैं और वो मुख्यमंत्री बनाते हैं, वित्त मंत्री बनाते हैं। ये कैसा कानून है इनका? खुद कहेंगे सब कौन लगाता है, किसको गले लगाता है? देश के प्रधानमंत्री लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी लगाती है। 70,000 करोड़ का घोटाला, ये मुद्दा है आप लोग? बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगार सड़कों पे है, महंगाई, 400 बार तेल मिलेगा,